फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड टाइट कॉर्नर और भी कई सारे टॉपिक हैं जिन पर हम आज एमसीक्यूज़ करेंगे। सो आई थिंक लगभग 100 एमसीक्यूज़ की क्लास है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टाइट कॉर्नर इज़ रिटन बाय। टाइट कॉर्नर जो आपका है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है ईवी लुकास के द्वारा। ठीक है, टाइट कॉर्नर में क्या बताया गया है? फिजिकल टाइट कॉर्नर और मेंटल टाइट कॉर्नर। मतलब अगर आप फिज़िकली किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे कोई क्योस हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो फिज़िकल टाइट कॉर्नर झेलना आसान है। लेकिन अगर मेंटली आप किसी ऐसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में पड़ गए हैं तो मेंटल टाइट कॉर्नर से निकलने में लोगों को कभी कभी सालों लग जाते हैं। तो उससे बाहर निकलना कितना डिफ़िकल्ट होता है, उसी एक सिचुएशन को लेकर के ये बताते हैं कि ये एक पेंटिंग ऑक्शन में गए थे जहाँ पे इन्होंने बिड लगा दी थी 4,050 गिनीज़ की, और इनके अकाउंट में उस वक्त ओनली 63 गिनीज़ थे। तो फिर किस तरीके से वो उस सिचुएशन से बाहर निकले? उस समय उन्होंने सारे ख्याल बना लिए थे कि सुसाइड करना पड़ेगा या फिर किसी से मांगना पड़ेगा या फिर जेल जाना पड़ेगा। तो ये इसको कहते हैं मेंटल टाइट कॉर्नर। एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है जिससे निकलना इतना आसान नहीं होता। फिजिकल से तो आप निकल ही जाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइट कॉर्नर इज़ आ। टाइट कॉर्नर क्या है? एक शॉर्ट एसे है, नॉवेल है या फिर ऑटोबायोग्राफी है? तो ये एक ह्यूमरस एसे है। ठीक है, एक कैसा ऐसे है? ह्यूमरस, क्योंकि एक ह्यूमर को भी दिखाया ना कि वो कैसे उसमें प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, खुद ही जा कर के ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। बाद में प्रॉफिट भी होता है इनको, अपने पॉजिटिविटी की वजह से कुछ इनको प्रॉफिट भी होता है 100 गिनीज़ का। तो द फ्रेज टाइट कॉर्नर मीन्स, टाइट कॉर्नर मतलब किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाना। सभी लोग अपना अपना स्कोर काउंट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। द एसे डील्स मेनली विथ। ऐसे किस चीज़ से डील करती है? पॉलिटिक्स से, वॉर से, सोशल एम्बैरसमेंट से, रिलीजन से। अगर आप एलटी ग्रेड से नहीं हैं तो अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ये चैप्टर है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सोशल एम्बैरसमेंट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। राइटर किस में फंस जाते हैं? सोशल एम्बैरसमेंट में फंस जाते हैं। ईवी लुकास इज़ बेस्ट नोन एज। ईवी लुकास कैसे फेमस हैं? पोएट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं या फिर ड्रामेटिस्ट हैं? तो ये एक एसेइस्ट हैं, फेमस एसेइस्ट। द टोन ऑफ द एसे इज ट्रेजिक है। इस एसे की टोन सीरियस है, लाइट एंड ह्यूमरस है, बिटर है। तो लाइट एंड ह्यूमरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुकास एसे आर सिमिलर इन स्टाइल टू बेकन, चार्ल्स लैम्ब, ड्राइडन या फिर मिल्टन? तो चार्ल्स लैम्ब से पर्सनल लाइफ पे, चार्ल्स लैम्ब भी क्या थे? पर्सनल लाइफ पे लिखते थे और ये भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते हैं, है ना। द कैरेक्टर इन द एसे आर किंग्स, हीरोज, ऑर्डिनरी पीपल, विलन्स। तो यहाँ पे किसी हीरोज, किंग्स को नहीं दिखाया गया है, ऑर्डिनरी पीपल्स को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एसे अवॉइड्स ह्यूमर, आयरनी, हैवी मोरल प्रीचिंग, विट। किस चीज़ को अवॉइड करता है? तो हैवी मोरल प्रीचिंग। इसमें किसी प्रकार की मोरल प्रीचिंग नहीं दी गई है ना। ह्यूमर है, आयरनी है, विट समझदारी से कैसे सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। टाइट कॉर्नर रिफ्लेक्स। टाइट कॉर्नर फैंटेसी है, हिस्ट्री है, एवरीडे लाइफ, मिथोलॉजी है। तो एवरीडे लाइफ में जो हमारे साथ कभी कभी होता है ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कभी किसी फिज़िकल मुश्किल हालात में पड़ जाते हैं और कभी कभी मेंटल सिचुएशन में ऐसे फंस जाते हैं कि जहाँ पे डिसीज़न लेना बहुत कठिन होता है और कुछ भी राह नज़र नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, द एसे अपील्स मेनली टू फियर, लॉजिक, सेंस ऑफ ह्यूमर, सिंपैथी ओनली। तो सेंस ऑफ ह्यूमर इसमें दिखाते ना कि उनका जो फ्रेंड जो उनके साथ में ऑक्शन में गया था, जब ये ऐसी मेंटल टाइट कॉर्नर में फंसते हैं ना तो वो भी उनको छोड़ करके वहाँ से उनके ऊपर हंसता है और छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कैसे अपने धोखा दे जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो उसका भी सबक तभी मिलता है जब हम किसी टाइट कॉर्नर में फंसते हैं। मीन्स हम जब लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट समय चल रहा होता है तभी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया।
लुकास बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, एलिजाबेथन एज। तो लुकास किस एज से बिलोंग करते थे? तो मॉडर्न एज के थे, ठीक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है द मूड ऑफ द एसे इज सैड, एंग्री, कॉमिक, हॉरिबल। तो कॉमिक से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज यूज्ड इन, डिफिकल्ट है, ऑर्नामेंटल है, सिंपल एंड कन्वर्सेशनल है। तो कैसी लैंग्वेज है? सिंपल एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज हुई है। द एसे हाईलाइट ह्यूमंस स्ट्रेंथ, क्रुएलिटी, वीकनेस, हीरोइज्म। किस चीज़ को दिखाया गया? तो वीकनेसेस को दिखाया गया है ना, इंसानों की क्या कमजोरियां हैं वो चीज़ें दिखाई गई हैं। लुकास ह्यूमर इज हार्श, बिटर, जेंटल, वायलेंट। तो कैसा है? जेंटल है ना। अगला क्वेश्चन है टाइट कॉर्नर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। टाइट कॉर्नर बेस्ट कैसे दिखाया गया है? सटायरिकल है, नरेटिव है, रिफ्लेक्टिव ऐसे है। तो ये एक रिफ्लेक्टिव ऐसे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसे टीच अस टू लाफ एट अदर्स, दूसरों पे हंसना, जज अदर्स, दूसरों को जज करना, बी टॉलरेंट। तो बी टॉलरेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लुकास वॉज अ रोमांटिक राइटर हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, क्लासिस्ट हैं, सिम्बॉलिस्ट हैं। तो ये एक ह्यूमनिस्ट हैं। द पर्पस ऑफ द एसे इज टू, इस एसे का पर्पस क्या है? क्रिटिसाइज सोसाइटी हार्शली, इंटरटेन एंड रिफ्लेक्ट, प्रीच मोरल्स, टीच हिस्ट्री। तो इंटरटेन एंड रिफ्लेक्ट करना, चिंतन करना और लोगों का मनोरंजन करना ही इस एसे का उद्देश्य था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपके एलटी के सिलेबस में दिया हुआ ऑल फॉर लव, ठीक है, जो कि दिया गया है किसका है? जॉन ड्राइडन का है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल फॉर लव इज़ रिटन बाय, तो ये तो आपको ऊपर ही लिखा हुआ है, जॉन ड्राइडन। द प्ले इज़ बेस्ड ऑन शेक्सपियर की किस प्ले से बेस्ड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की कॉपी है ये, है ना। ऑल फॉर लव इज़ आ कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्री प्ले। तो ये एक ट्रेजेडी है जिसमें एंटनी अपने आप को किल कर लेता है झूठी खबर सुन करके कि क्लियोपेट्रा मर गई है, और जब क्लियोपेट्रा को पता चलता है कि उसने मेरे लिए जान दे दी तो वो भी अपनी जान दे देती है। ड्राइडन बिलोंग्स टू द, किस एज से बिलोंग करते थे? एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, रेस्टोरेशन एज, रोमांटिक एज। तो करेक्ट आंसर हो जाए आपका रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते थे। द प्ले फॉलोज, प्ले किस चीज़ को फॉलो करता है? रोमांटिक फ्रीडम को, क्लासिकल यूनिटीज़ को, शेक्सपियरियन मॉडल को, एपिक स्ट्रक्चर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेक्सपियरियन मॉडल। द सेटिंग ऑफ द प्ले इज रोम, ग्रीस, अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट ओनली। तो अलेक्जेंड्रिया है ना, इजिप्ट का भी दिखाया गया है। द हीरो ऑफ द प्ले इज, कौन है इसका हीरो? एंटनी है, ऑक्टेवियस है, पॉम्पी है, सीजर है। तो बताओ कौन है? तो एंटनी है, ठीक है। इसका हीरो कौन है? एंटनी है। और जो ऑक्टेवियस है तो इनकी वाइफ थी ऑक्टेविया, ऑक्टेविया के भाई हैं ऑक्टेवियस। एंटनी जो थे ये शादीशुदा थे, मैरिड थे, लेकिन फिर भी इनको क्लियोपेट्रा से लव हो जाता है। क्लियोपेट्रा इज पोर्ट्रेड एज विलेन, वीक वुमेन, पैशनेट लवर। तो ये एक पैशनेट लवर थी, है ना। अपनी एक राजकुमारी थी, उसने पूरा अपना राज्य जो था वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया, समर्पित कर दिया, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। द मेन थीम इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पावर एंड मनी, फेथ एंड डाउट, लव एंड ड्यूटी। लव एंड ड्यूटी का दिखाया गया है। एक तरफ इन लोगों को, ये एक राजा हैं, साधारण इंसान तो है नहीं, तो इनको अपना राज्य भी संभालना है, और दूसरी साइड में आपस में अपने रिलेशन को भी ये खोना नहीं चाहते हैं, और पूरे में इसी के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। द प्ले इज़ रिटन इन प्रोज, राइम्ड कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स। तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है द प्ले वॉज पब्लिश्ड इन, किस ईयर में ये पब्लिश हुआ था? 1660 में, 1677 में, 1688 में, 1700 में। तो 1677 में पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है ऑक्टेविया रिप्रेजेंट पैशन, जेलसी, ड्यूटी एंड रेस्ट्रेन, एम्बिशन। तो देखिए ऑक्टेविया जो थी वो एंटनी की वाइफ थी,
उसको पता था उसके क्लियोपेट्रा के साथ रिलेशन के बारे में, उसके बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी निभाती है और जेलसी बिल्कुल नहीं करती, है ना। बहुत समझदार लेडी है। ड्राइडन रिमूव्ड शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स, प्लॉट, सब प्लॉट, थीम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सब प्लॉट, इन्होंने हटा दिया है। द ट्रेजिक एंड इज कॉज्ड बाई फेट अलोन, वॉर, पैशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो पैशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे ट्रेजेडी होती है। उसको गलत अफवाह मिलती है कि क्लियोपेट्रा मर गई है और उसने अपनी जान दे दी, और फाइनली क्लियोपेट्रा देखती है कि उसने मेरे लिए जान दी थी, तो वो भी अपनी जान दे देती है। एंटोनीज वीकनेस इज एक्सेसिव लव, ठीक है, वो इसकी कमज़ोरी बन जाता है। प्यार हमारे लिए पावर भी होता है और कमज़ोरी भी, तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें उसको अपनी ताकत बनाना है या फिर अपनी कमज़ोरी बनाना है। द प्ले ऑब्जर्व्स यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन। तो सारी ही चीज़ों की यूनिटी है। ड्राइडन प्रिफर्ड रोमांटिक इमेजिनेशन, मोरल सीरियसनेस, फैंटेसी या फिर फार्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोरल सीरियसनेस, ठीक है। द टाइटल सजेस्ट पॉलिटिकल एम्बिशन, रिलीजियस डिवोशन, टोटल सरेंडर टू लव। तो टोटल ऑल फॉर लव है ना, तो मतलब प्रेम के लिए कुछ भी, सारा कुछ समर्पित है ना, ये इसका टाइटल है।